हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित धामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस पर, और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस चैनल पर आए। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 3। आज हम संख्या पत्ती भाग 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं भाग विधि पर आधारित प्रश्नों के साथ। भाग विधि पर आधारित प्रश्नों को करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि भाग विधि से संबंधित है। भाग करना कैसे होता है, जैसे हम 3 से किसी को भाग करते हैं, किसी संख्या को 19 को भाग किया 3 से, तो क्या आया 3 6 18, शेषफल 1। तो यहाँ पे 3 क्या है वो जानते हैं। 3 जिससे भी हम भाग करते हैं किसी भी संख्या को, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा भाजक। हिंदी में भाजक कहलाता है, इंग्लिश में क्या कह देते हैं इसे, डिवाइज़र। जिस संख्या को हम भाग करते हैं वो क्या होती है, वो होती है हमारी भाज्य। इंग्लिश में कह देते हैं इसे डिविडेंड। जो इधर आता है भाग देने के बाद वो क्या होता है, वो होता है भागफल। इंग्लिश में कह देते हैं कोशिएंट। जो नीचे आता है हमारा वो क्या होता है, वो हमारा होता है शेषफल, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं रिमाइंडर। एक इसी पे आधारित क्या होता है, एक सूत्र दिया जाता है। वो क्या है सूत्र, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा सूत्र होता है। तो इस सूत्र को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाज्य कितना दिया है, हम 19 दिया है। क्या 19 इस सूत्र में लगाने पे आता है, देख लेते हैं। 3 क्या है, भाजक 3 है। भागफल कितना है, 6 है। शेषफल कितना है, 1 है। तो कितना हो गया, 18 प्लस 1 19। तो इससे क्या ज्ञात हुआ, इससे ज्ञात हुआ कि हमारा सूत्र सही है, क्योंकि LHS = RHS है। अब इसी पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। क्या करता है वो, कोई सी 3 पद दे देता है, 3 पद का मान दे देता है और चौथे का पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में दिया है द क्वोशिएंट अराइजिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ 24446 बाय अ सर्टेन नंबर इज 79 एंड रिमाइंडर इज 35, व्हाट इज द डिवाइजर। इस क्वेश्चन में दिया है कि 24 44 6 को किसी संख्या से भाग देने पर हमारा भागफल 79 आता है और हमारा शेषफल कितना आता है, 35। तो हमें भाजक बताना है कितना होगा। तो आइए देखते हैं। सूत्र बताया था, क्या बताया था, तो सूत्र डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो भाज्य कितना है, भाज्य दिया है 24 44 6। भाजक हमारे से पूछा गया है, गुणा भागफल दिया है 79 और शेषफल दिया है 35। तो निकाल लेंगे। डिवाइजर है, जो भाजक है वो यहाँ क्या है, गुणा में है। ये भी क्या है, यहाँ गुणा में है। तो पहले तो ये 35 को इधर भेजेंगे माइनस में, तो इसमें से घटा देंगे। और ये क्या है, यहाँ गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो कितना आया, 24 41 1/79। कितना आएगा, काटने के बाद आएगा 309। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 8961 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 84। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्या, कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 89 61 में जोड़ देने पर क्या हो, वह संख्या जो नई आए बन के वो 84 से पूरी विभाजित हो। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको भाग करना होता है। क्या 8961 है, 89 61 को भाग देंगे किससे, 24 से। कितना आया, 84 एकम 84, बचा कितना 5, 6 उतार लिया, ना जाने की 0 1 उतार लिया, 84 छिक्के 504। कितना बचा, अब बचा 57। ठीक है।
57 बचा। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दी जाए। ठीक है दोस्तों, अब या तो कब कटेगा ये जो संख्या है ये कब कटेगी 84 से, या तो 57 घटा दिया जाए इसमें से, क्योंकि शेषफल क्या है 57, तो ये 57 ज़्यादा है। 84 का गुणनखंड बनने के लिए ये 57 ज़्यादा है, तो या तो 57 घटा दिया जाए, या फिर जितने की कमी पड़ी, कितने की कमी पड़ी, तो 84 माइनस 57, कितने कम रह गए, 84 माइनस 57 यानी कि 27। यदि 27 और जोड़ दिया जाए तो जो ये शेषफल अभी आया है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 84 से। भाई यदि ये संख्या 27 अंक ज़्यादा होती तो शेषफल भी तो 27 अंक ज़्यादा होता, और इसमें 27 जोड़ देते तो क्या आता, 84। 84 फिर एक बार में और कट जाता। तो क्या होगा, जब भी कह रहा है, क्या कह रहा है, जोड़नी है कितनी, छोटी से छोटी संख्या, तो जोड़ने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, 84 में से 57 घटाएंगे, जो संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इसमें जोड़ने पर वह 84 से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 89। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है 5 अंकों की जो कि 89 से पूरी पूरी कटे। तो जब भी क्या दे, जब भी देगी छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, एक के पीछे एक कम ज़ीरो लगा देंगे। कितनी, 5 डिजिट की कह रहा है तो एक के पीछे 4 ज़ीरो क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी 5 डिजिट की संख्या हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी छोटी से छोटी। क्योंकि 4 अंक तो क्या हो गए, 1 2 3 4 ज़ीरो होगी और एक ही हो गया, तो ये क्या हो गए, 5 अंक हो गए। ठीक है, तो वही करेंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, 89 से भाग देंगे इसे 10,000 को, तो कितना आएगा, काटने के बाद आप देखेंगे कितना आएगा, शेषफल बचा 32। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है छोटी से छोटी संख्या बतानी है 5 अंकों की। अब यदि आप 32 घटाएंगे किस में से, इसमें से 10,000 में से, तो वह संख्या क्या बन जाएगी, वह संख्या बन जाएगी 4 अंकों की। ठीक है, तो 32 हम इसमें से नहीं घटा सकते, लेकिन यदि इसमें कुछ जोड़ दिया जाए तो वह 5 अंकों की संख्या बनी रहेगी। तो 32 ना घटा के क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 89 में से 32 घटाएँ कितना आएगा, 57। तो 57 को इसमें जोड़ देंगे, क्या आएगा, 10,057। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 57 है, जिसे जोड़ने पर ये बनता है और ये 89 से पूरा पूरा कटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 137। अब क्या दिया है, पिछले प्रश्न में दिया था कि छोटी से छोटी संख्या, इसमें क्या दिया है, इसमें कहा है बड़ी से बड़ी संख्या 5 डिजिट की। तो जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या लेंगे, जितने अंकों की कही है उतनी ही बार 9 लिख देंगे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, 5 बार 9 लिखने पे बन जाएगी। अब इसी संख्या को क्या करेंगे, 137 से भाग देंगे। तो 137 से भाग देने पर कितना शेष रहता है, 126। 126 शेष रहता है। अब क्या कह रहा है कि अब 5 अंकों की पूछी है उसने, बड़ी से बड़ी संख्या जो 137 से कटे। अब शेषफल कितना है, 126। अब आप एक बात सोचिए कि यदि आप इसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो तो 6 अंकों की बना देगा इसे। यदि एक भी जोड़ता हूँ मैं तो 6 अंकों की बन जाएगी। पूछी क्या है, 5 अंकों की, तो सिर्फ घटाया जा सकता है। क्या घटाएं कि 137 से घटे, तो जो शेषफल रहता है क्या, 126, वही इसमें से घटा देंगे तो वो 137 से पूरा पूरा कटेगा। तो जब संख्या में से 126 घटाएंगे तो क्या आएगा, 99 87 3। ठीक है, ये संख्या 137 से पूरी पूरी कटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है फाइंड द नियरेस्ट इंटीजर टू 1834 विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12। तो इसमें क्या दिया है, इसमें पूछा है 1834 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 12 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं। इस प्रश्न में ना तो ये कहा है कि जोड़ने पर कोई संख्या बताओ जिसे जोड़ने पर, और ना ये कहा है कि कोई संख्या बताओ जिसे घटाने पर। तो इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें हम जोड़ें या घटाएं। तो देखिए कैसे करते हैं। 12 से भाग देंगे 1834 को तो कितना आएगा, 10 शेष बचेगा। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं इसे बनाने के कि भाई 12 से पूरी पूरी कट जाए। क्या तरीके हैं वो, या तो मैं इसमें से 10 घटा दूं, या मैं इसमें कितने कम रह गए 12 बनने के लिए इसमें दो की कमी रहेगी, या मैं इसमें 2 जोड़ दूं। दो तरीके हैं। अब पूछा क्या है, निकटतम पूछ रहा है। तो निकटतम कब बनेगा, निकटतम बनेगा जब मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा। भाई 10 घटाने से बढ़िया है मैं इसमें 2 जोड़ दूं, तो 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो वह संख्या क्या है, वह 2 है जिसे जोड़ने पर पूरा पूरा कटेगा। तो संख्या पूछी थी इसमें समीपतम, तो कितनी हो जाएगी 1834 प्लस 2 1836। ये कैसे, यदि ये ज्ञात नहीं कर पाते कि भाई जोड़ना है या घटाना, तो मैं बताता हूँ कि यदि शेषफल जो भाजक है उसके आधे से ज़्यादा है, यदि जो शेषफल है वो भाजक के आधे से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि भाजक के शेषफल जो है वो भाजक से के आधे से कम है तो सीधा घटा देंगे। तो इसमें क्या है, शेषफल 10 है, 12 का आधा 6, 6 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 62. What remainder will be obtained by dividing same number by 29? इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि कोई संख्या है, एक संख्या है कोई, जिसे 899 से भाग देने पर 62 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को यदि हम 29 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये जो पहला जो हमारा भाजक होता है वो जो दूसरा भाजक दिया रहता है उससे पूरा पूरा कटता है। ऐसी ही स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर होता है, शेषफल जो दिया होता है, उसे हम 29 से सीधा भाग कर देते हैं। जो शेषफल बचे वही हमारा उत्तर होता है। तो आइए देखते हैं। 62 को शेषफल क्या दिया था, 62, इसे हम सीधा दूसरे भाजक से भाग दे देंगे, कितने से, 29 से। तो क्या आएगा, 29 दूनी 58, बचा कितना, 4। तो क्या शेषफल आया, 4। यही क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 5, 7, 8 सक्सेसिवली द रिमाइंडर आर 2, 3, 4 व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द ऑर्डर ऑफ डिवीजन इज रिवर्स्ड। इसमें देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कोई भी एक संख्या है जिसे 5, 7 और 8 से लगातार भाग दिया गया है, और क्या हुआ, हमारे पास जो शेषफल आया वो 2, 3, 4 आया। यदि रिमाइंडर क्या होगा, यदि हम जो सीक्वेंस था, उनका जो ऑर्डर था डिवाइड करने का, उसे हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें। यानी कि अभी क्या था, अभी पहले 5 से भाग दिया तो फिर 7 से, फिर 8 से। अब यदि ऑर्डर चेंज कर दें तो पहले 8 से भाग दें, फिर 7 से, फिर 5 से। तो हमारे जो ये हैं शेषफल ये भी अलग अलग हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसे दर्शाने के 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो देखिएगा। तो पहले क्या था, इसमें क्या करते हैं, हम लास्ट से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करेंगे, लास्ट से। ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे और लास्ट से शुरुआत करेंगे।
तो यदि 8 से भाग दिया था लास्ट में, वो भाग यदि एक बार में गया हो तो शेषफल कितना आया था 4 दिया है। यहाँ 8 से भाग देने पर शेषफल क्या था 4। तो 8 से भाग दिया, एक बार में गया था और 4 शेषफल आया था। तो उस समय पे हमारा जो ये है भाज्य वो क्या रहा होगा 8 एकम 8 प्लस 4 कितना 12। अब दूसरे उसमें क्या किया था, दूसरे उसमें हमने 7 से भाग दिया था, 7 से भाग दिया था, 12 बार में गया था, 3 आया था शेषफल। तो क्या करेंगे, भाज्य क्या रहा होगा उस समय पे 7 की 12 में करेंगे, 12 6 बहत्तर 62 84, 84 और 3 87। अब जब 5 से भाग दिया था तो भागफल क्या था हमारा 87 और शेषफल क्या था 2। तो भाज्य क्या रहा होगा, तो 5 की गुणा करेंगे 87 में प्लस 2 कितना आया 437। तो हमारा वो वह संख्या कौन सी है हमारी, वो संख्या है हमारी 437। अब इसी संख्या में उसने कहा है कि ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करना है तो पहले 8 से भाग देना है, फिर 7 से और फिर 5 से। तो शुरू करते हैं, करेंगे 437 को भाग देंगे 8 से तो क्या आएगा 8 पंजे 40 बचा 3, 8 चौक 32 बचा कितना 5। तो शेषफल क्या आया 5। अब जो हमारा क्या आया था भागफल उसे हमने फिर दिया 7 से भाग, तो कितना आया 7 7 49 बचा कितना 5। अब क्या करेंगे, अब फिर 5 से भाग देंगे तो 5 क्या आया था हमारा भागफल 7, 7 को फिर 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 शेषफल क्या आया 2। तो हमारे जो शेषफल हैं वो क्या रहे 5 5 2, यही हमारा आंसर है। यदि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको पसंद नहीं आता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा नज़र आएगा लेकिन है आसानी, मतलब तरीका वही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो देखिए क्या है, हम क्या करेंगे लास्ट वाला पकड़ेंगे। पहले हमने किसी संख्या को 8 से भाग दिया, किससे भाग दिया 8 से भाग दिया, यहाँ 8 से भाग दिया, कितनी बार में एक बार में गया और शेषफल क्या था 4। तो x को भाग दिया था, x का मान कितना आया था 8 एकम 8 प्लस 4 कितना 12 आया था। अब ये जो x था जो 12 आया था ये क्या था, जब 7 से भाग दिया था तो हमारा भागफल था 12। y को हमने 7 से भाग दिया था तो भागफल था x यानी कि 12 और शेषफल कितना था 3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12 7 84 प्लस 3 कितना आया 87। अब जो ये 87 है ये कब आया था, जब 5 से हमने z को भाग दिया था और भागफल क्या था 87। तो शेषफल कितना था 2। तो z का मान कितना आएगा 87 से इसे गुणा करें कितना आया 435 प्लस 2 कितना आ गया 437। अब क्या देखेंगे 437 वो संख्या होगी हमें पता चल गया। अब हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो अब उल्टा ऑर्डर करना है। 437 को पहले 8 से भाग देंगे, कितना आया 5 शेषफल रहा और वो कितना आया भागफल 54। अब इस भागफल को 7 से भाग देंगे, कितना आया 49, 5 शेषफल और भागफल 7। अब इस 7 को 5 से भाग देंगे, कितना आया 5 एकम 5 और शेषफल 2। तो हमारे शेषफल क्या रहे 5 5 2। इस तरह से दर्शाने में हमारा जो पेपर वर्क है वो ज़्यादा होता है, इस तरह से दर्शाने में हमारा पेपर वर्क बहुत कम होता है। जो आपको उचित लगे उस तरीके से कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 19,404 मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 19,404 को 19,404 में किस छोटी से छोटी संख्या को या तो गुणा कर दिया जाए या कर दिया जाए भाग, कि वह जो संख्या बचे वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड बनाएंगे।
19404 के हमने गुणनखंड देखे कैसे, एलसीएम निकाल के। एलसीएम निकालना आप पे आता होगा, यदि नहीं आता हो तो बता देता हूँ। 19404 था, इसे हमने पहले 2 से भाग दिया, कितना है 2 निम 18, ये 2 से कटता है तो 2 से भाग दिया, 2 निम 18 बचा 1, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 दूनी 4। अब यूनिट प्लेस पे 2 है, फिर 2 से कटेगा कितना, 2 चौक 8, 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 पंजे 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या है यूनिट प्लेस पे सम संख्या नहीं है तो 2 से अब नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करें, 5 1 6, 6 4 10 8 18, योग 3 से कट रहा है तो संख्या कटेगी तो काटेंगे। 3 एकम 3 बचा कितना 1, 3 6 18, 3 एकम 3 बचा 2, 3 7 21। फिर देखेंगे 7 1 8 और 1 9 6 15, तो 15 3 से कटता है, संख्या भी 3 से कटेगी। 3 पंजे 15 बचा 1, 3 3 9 बचा 2, 3 निम 27। अब 9 3 12, 12 5 17, अब 3 से नहीं कटता तो 7 से काट के देखेंगे, 7 से काटेंगे 7 2 49, बचा कितना 4, 7 2 49, 7 से कट गया। फिर 7 से कट जाएगा 11 बार में। अब देखेंगे क्या गुणनखंड क्या है, ये आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, अब इसमें क्या है वर्ग पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है वर्ग। यदि घन कहता तो हम 3 के पेयर बनाते, लेकिन इसमें क्या दिया है स्क्वायर कह रहा है, मतलब वर्ग कह रहा है, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा 2 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 7 का बन गया, लेकिन 11 का कोई जोड़ा नहीं बना। तो इस संख्या को या तो 11 से क्या कर दो गुणा कर दो, 11 से गुणा कर देंगे इसका भी जोड़ा बन जाएगा, या फिर 11 से भाग कर दें तो ये 11 कट जाएगा। उसके बाद ये क्या बन जाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह करना है। तो वह संख्या क्या हुई, वो वह संख्या 11 हुई, जिसे या तो भाग कर दिया जाए या गुणा कर दिया जाए तो आने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है फिल इन द ब्लैंक इंडिकेटेड बाय स्टार इन द नंबर 4 स्टार 5 6 टू मेक इट डिविजिबल बाय 33। यह संख्या दी है जिसमें स्टार पे कोई भी एक डिजिट है, हमें बताना है कि क्या होगा स्टार की जगह पे कि वो 33 से पूरी कटे। तो 33 से पूरी कटने के लिए 3 गुणा 11 को, 33 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 11, 3 और 11 क्या है सहभाज्य संख्या है, उनका HCF 1 होता है। तो क्या होगा, मतलब 3 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। अब देखेंगे इसे 3 से कैसे कटेगी और 11 से कैसे कटेगी। 11 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सम और विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनके योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो इनका योग कितना है 5 4 9 और इनका योग कितना है 6। यहाँ यदि 3 लगा दो तो 6 3 9 हो जाएगा, तो 11 से कटेगा। अब यहाँ 3 रख के देखें और 3 से काट के देखें, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 3 से पूरा कटता है तो संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। तो स्टार के स्थान पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।